तो भाई पीछे फ्रेम में मेरी गाड़ी है, मतलब मेरी गाड़ी कह लो या हमारी गाड़ी कह लो मतलब हमारी भाई। तो अभी मैं एक वीडियो आपके साथ जो साझा कर रहा हूँ वो है एक मैकेनिक के बारे में। भाई गाड़ी है, रोड पे चलेगी, कहीं ना कहीं लगेगी भी। और आप बिगनर्स हो, आप नए ड्राइवर हो, अभी आपने सीखी है या आपके घर की पहली गाड़ी है, तो आपसे ज़रूर कहीं ना कहीं लगती होगी। ये भी लग गई है, मेरे से लगी थी और ये हमने ठीक करवाई। क्या उसमें संतुष्टि मेरे को हुई, मतलब वो ठीक ठीक प्रकार से हुई या उसने पैसा ज़्यादा मांगा या क्या कुछ है, वही मैं आपके साथ में जो साझा कर रहा हूँ। और आप बने रहें वीडियो में और आपके क्या एक्सपीरियंस हैं वो भी साझा करते रहिए। तो भाई ये है हमारी गाड़ी। इसका नंबर मैं इसलिए नहीं छुपा रहा क्योंकि अक्सर लोग देखे मैंने नंबर छुपा देंगे कि भाई चोरी की तो नहीं है, ये मेरी गाड़ी है, मैं प्रीतम सिंह। और आप इस नंबर से अगर चेक भी करोगे ऑनलाइन तो ये मेरे नाम है। तो भाई ने दिलाई थी हमारे ने, इस लिहाज से कि भाई प्रीतम सीख लेगा, ड्राइविंग आनी चाहिए। और बाहर आप कितना भी सीख के आ जाओ, बाहर आप कितना भी सीख के आ जाओ भाई, आप डर में ही रहोगे जब तक आप अपनी गाड़ी नहीं चलाओगे। अपना खुद का अगर खुद की होगी या फिर ये मान के चलो दूसरे की गाड़ी चलाते हुए आपको 6 महीने साल नहीं हो जाए जब तक आपका हाथ साफ नहीं होएगा। तो ये होता है, अब दूसरी गाड़ी पे चलाओगे डर डर के ही। तो इस लिहाज से भाई ने ये गाड़ी ली थी। जब ये ली थी इसकी लाइफ बची हुई थी 4 साल और लगभग 15-20 दिन और लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, मतलब उससे कमी हमने ली थी। सब कुछ मैं इसलिए खुला खुला बता रहा हूँ भाई साहब, क्या छुपाना, क्योंकि हम कोई डीलर तो है नहीं कि हम इसको बेच रहे हैं या इसका हम प्रमोशन कर रहे हैं या हमें कुछ इसे भाई लूट खोसोट करनी है, मतलब कुछ भी ऐसा धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, हमने महंगी ले ली जब हमारी, जब हमने सस्ती ले ली जब हमारी। तो जब मैंने ली थी ये तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाया, इसमें एक सर्विस करवाई 2-3 महीने बाद में। वो भी ये सोच के करवा ले भैया अगले ने पता नहीं कितने दिन पहले करवाई होगी, हम करवा लेते हैं। तो एक ये यहाँ पे इस पोर्शन पे, यहाँ पे ये जैसे होता है ना कि हाथ रख के अगर खड़ा हो जाएगा और ये बैठ जाए, तो यहाँ ये थोड़ा सा अंदर बैठा हुआ था, ये पार्ट जैसे धस जाता है, हाथ रखने से धस गया हो कैसे। भाई मैं ये नहीं कह रहा इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ वो वहाँ से धसी पड़ी थी, धसी हुई थी अंदर। तो भाई ने बोला कि इसको नहीं करवा, इसको डेंट को जो भी है ये बाहर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है। तो भाई मैं गया एक मैकेनिक के पास में, उसने इस चीज़ के इसके बाहर निकालने के मांगे 1000 रुपये। फिर मैं बोला ये तो महंगा है। फिर उसने दूसरा डेंटर बुलाया, दूसरे ने मांगे 700 रुपये। फिर बात बन गई 600 रुपये पे, 600 रुपये बात बन गई। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ भाई, आज की वीडियो में जिक्र है, बातचीत है खास मैकेनिक भाइयों की, कि आप किसी भी मैकेनिक की दुकान पर गए हो, आप किसी भी अपने गाड़ी पे काम करवाए हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं अपना एक्सपीरियंस ही साझा कर रहा हूँ कि मैकेनिक कितने कितने महान बने हुए हैं आज के डेट में। भाई बीच में आ गए थे भाई टेम्पो वाले, और एक ये भी बता देता हूँ, मैप दिखा रहा था इनको घूमन नेड़ा का रास्ता। ये गांव है सुरखपुर, ये रास्ता आगे जाके बंद है, खेत भाई बंद है रास्ता। और अगर आगे आप देखोगे तो आगे है कैरगांव, मतलब इधर कैरगांव है, इसके बैक साइड में सुरखपुर, ये इधर सुरखपुर हो गया, इसके बैक साइड में इसरेडी। और ये कैरगांव से फिर इधर आगे बनी से इधर आगे फिर आपका मित्राव गाँव। ये लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई साहब इस तरफ तो पहली बात तो खेत है, आगे रास्ता बंद है, और मैप इसको रास्ता दिखा रहा था इधर से घूमन नेड़ा का। तो मैप ऐसे रास्तों पे फंसा देता है ये भाई साहब। मैं था भी, इसने मेरे से पूछा, मैंने इसको प्रॉपर रास्ता बता दिया कि भाई आप इस रास्ते से जाओ मित्राऊ, बनी के रास्ते से मित्राऊ पहुँच जाओ, मित्राऊ से फिर आवता मोड़ चले जाओ और आवते मोड़ से घूमन नेड़ा ऐसे चले जाना। अब सपोज दैट रात का समय होता और ये अकेला होता, भाई ये तो इधर पागल हो जाता। अब तो दिन में है, दिख रहा है इसको खेत है, कितनी मोड़नी है, कहाँ से मोड़नी, बड़ा टेम्पो है। तो ये है कि भाई मैप बड़ा भटका देता है। सॉरी आपको बीच में मुद्दे से भटका दिया। अब फिर टॉपिक पे आते हैं। यहाँ से निकल जाना, वहीं से निकल जाना जो बताया, सही रास्ता है। आगे वाला भी दिखा रहा है। नू कह रहा ब्लॉग बना रहे हो ब्लॉग तो भाई वो जो मैकेनिक भाई थे ना, उनसे फिर 600 रुपये में बात होगी इसकी। उसने क्या करा, ये नीचे से इसका ये खुल जाता है,
मतलब जो प्लास्टिक का वो चैम्बर सा होता है वो निकल गया। फिर अंदर से लगा दिया उसने गोल सा पत्थर लोहे का यहाँ पे, और बाहर से वो मारा हथौड़े का कुछ जुगाड़ सा, और हो गया सीधा। भाई साहब जस्ट 5 मिनट लगी, 5 भी मेरे को ज़्यादा लग रहा, 2 मिनट लगी होगी, और ये हो गया एकदम से सीधा। और मांग ली उसने 600 रुपये, क्योंकि 600 में बात हो रखी थी। वो मेरे को बोलता है गाड़ी गाड़ी कितने के लिए, मैं कह रहा ऐसे 2 लाख रुपए के लिए, महंगी ले ली भाई। अंदर से इतनी गाली निकल रही उस टाइम पे, मैं बोला मतलब बोलता तो क्या, मैं अंदर ही अंदर बोल रहा, मैं कहा तेने इतना सा जस्ट ये काम कराया और इसके तूने 600 रुपये ले लिए हैं, और मेरे को बोल रहा तूने गाड़ी महंगी ले ली, ये तेरे पास होती तो मैं कहा तू इसको 5 लाख की बेचता मेरे को। तो ये है मैकेनिकों की हालत। फिर वही क्या हुआ, अभी रिसेंटली हम गांव में गए हुए थे, तो गांव में गए थे तो हुआ ये, इसका ये पिलर यहाँ से ये रगड़ खा गया। और रगड़ खाने की मतलब वैसे तो मेरी गलती है, क्योंकि भाई जब मैं चला रहा हूँ गाड़ी और ब्रेक भी है मेरे हाथ में, स्टीयरिंग भी मेरे हाथ में है, और सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, उसके बाद में अगर गाड़ी लगती है तो गलती तो मेरी है, लेकिन भाई क्या करे, गलती होगी। तो ये इधर से रगड़ खा गया पूरा। वो डेंट थोड़ा बड़ा था, बड़ा डेंट था, ऐसे छोटे मोटे स्क्रैच इसमें पहले भी लग रहे हैं, जैसे देखो ये, शायद वीडियो में पता नहीं आपको ठीक से नज़र आ रहा हो नहीं, ये डेंट एक। मैं ये सब चीज़ें भाई आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो ये लगा हुआ है, लेकिन ये लगा हुआ भाई कोई बात नहीं भाई, लग गया, एक ई रिक्शा वाले ने मार दिया था तो मैं क्या करता उसको, मतलब मैं ठीक है भाई लग गया, अब उसको, वो भी गरीब है, गलती होगी उसकी, गलती उसी की थी, क्योंकि मेरी तो खड़ी थी, उसी ने मारी थी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, अब इसको मैं ऐसे के ऐसे में चला लो कोई बात नहीं, लेकिन जब कुछ बड़े डेंट हो जाते हैं ना, फिर आदमी सोचते यार अब तो इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो हुआ क्या था, यहाँ बड़ा डेंट आ गया। हम गांव से आ रहे, जो हमारा गांव है खरखोदा है, मतलब खरखोदे के पास में, तो हम बहादुरगढ़ की तरफ से जब आ रहे थे तो बहादुरगढ़ हमने गाड़ी को दिखाया, वहाँ एक मैकेनिक ने भाई साहब पूरी गाड़ी का राउंड अप किया। हमने सिर्फ उसको एक डेंट दिखाया, लेकिन वो भाई साहब मैकेनिक इतना बढ़िया था, मतलब मेरे को उसकी बातचीत बढ़िया लगी। उसने पूरी गाड़ी का राउंड अप लिया और देख दाख के बोला, वो अंकल जी सारा हो जाएगा कम, ये सब कुछ, जैसे ये इधर एक छोटा डेंट ये भी है, तो बोला ये सारा हो जाएगा, और लगभग 2-2,500 का समथिंग खर्चा आएगा, उसने ये बात बताई। और बोला 1 दिन लगेगा, गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो मैं बोला, मैं कहा यार चलो ठीक है, कब आएँ, तो बोला आप 2 दिन के बाद आओ। भाई उसने अपना मोबाइल नंबर दिया और बोला 2 दिन के बाद में आओ। मेरे को उसकी ये बात अच्छी लगी कि भाई साहब उसके पास में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, ज़बरदस्ती उसने किसी को फंसाने की, ज़बरदस्ती उसने किसी को हायर करने की नहीं सोची। उसने सोचा कि भाई 2 दिन काम नहीं हो पाएगा क्योंकि गाड़ियाँ पहले से खड़ी हैं। उसने साफ बोल दिया अंकल जी 2 दिन बाद में आना और पूरा दिन लगेगा। मेरे को उसकी ये बात अच्छी लगी कि एक तो उसने पूरी गाड़ी का राउंड अप लिया, खर्चा बताया, फिर दूसरा उसने ये भी बताया था कि आप 2 दिन के बाद आओ। भाई हम 2 दिन के बाद में हमने सोचा यार 2 दिन बाद में उधर जाएंगे, फिर बहादुरगढ़ दूर भी है, वो उधर बैठे रहो। तो हमारे घर के पास में, हमारी नजोगढ़ में गनाज मंडी के पास में एक मैकेनिक है, हम गाड़ी उसको दिखा रहे हैं। उसने ये चीज़ देख ली, ये चीज़ देख के जो मतलब जो मेन डेंट था वो था इस पार्ट पे, यहाँ पे था जस्ट बिल्कुल 1%, यहाँ पे था 1%, और यहाँ इस पार्ट पे था 98% जो डेंट था वो इस पार्ट पे था, 1% यहाँ था और 1% यहाँ था। ये थोड़ा ये था बस खुला पड़ा था और कुछ नहीं था। तो भाई उसने बोला कि अंकल ये सारा हो जाएगा, 3,000 रुपये का खर्चा आएगा। चल भाई ठीक है, जान पहचान का था भाई, उससे बातचीत करके जैसे तैसे दिखा दिया और बता दी कि भाई ये बात है। उसने देख लिया और उसके बाद में उसको मैंने ये भी बोल दिया कि मैं भाई ये इधर से बम्पर निकला हुआ है आगे से, यहाँ से, तो इसमें 2 पेंच मार दियो। बोला ये पेंच भी लग जाएंगे, सारा काम हो जाएगा, ओके हो जाएगी। 3,000 रुपये का खर्चा बता दिया भाई। उसने काम कर दिया। हम 2 दिन उसने गाड़ी खड़ी रखी अपने पास में, 3,000 उसने मांगे थे, 2,500 में मान मून के बात हो गई। 2 दिन बाद में हम उसके पास में गए, मिस्त्री भाई के पास में। भाई मैंने सारा काम कर दिया, 1 नंबर का काम करा। मैं बोला बढ़िया भाई। जब गाड़ी देखने जाता हूँ, ये चीज़ तो आपको जैसी दिख रही है ऐसी होगी, मतलब ये क्लियर है। यहाँ तो उसने जो करना था कर दिया। ये चीज़ यहाँ से हटी पड़ी है, ये बाद में करवाई मैंने, ये चीज़ यहाँ से खुली पड़ी है, हटी पड़ी है। मैं बोला भाई ये यार इसमें एक नट लगना था, वो नट तो लगा देता।
बोला भाई ये तो प्लास्टिक की वेल्डिंग होगी। मैं बोला ठीक भाई। फिर मैं उसको बोला, मैं कहा यार जब यहाँ पेंट हो रहा था, प्रेशर चल रहा होगा जो भी चीज़ है, यहाँ पेंट हो रहा था, वो सेम पेंट यहाँ मार देता, वो फवारा ही तो मारना था। बोला यहाँ स्टिकर चिपका लियो, स्पीड ब्रेक ऐसा कुछ करके। मैं बोला यार ये बता, यहाँ जब वो मार रहा फुहारा, पेंट का फवारा वो लग रहा है, सेम वही फवारा भाई तू यहाँ मार देता। ये मेरे से बैक करते आना, जब गाड़ी ली थी लगभग 10 दिन हुए थे, जब मैं बैक कर रहा था तब ये गमले में लग गई थी मेरे से। तो ये इधर से थोड़ा सा फिर वो मुस गया, मुसने के बाद में ये पेंट चला गया था। मैं ये हरकत बता रहा हूँ मैकेनिकों की, भाई इसमें कुछ नहीं होता। और वो मेरे को अब पता क्या बोल रहा, बोला इसको तो अलग से लगेंगे भाई, ये तो 500 रुपये का काम है। ये काम है 500 रुपये का। ये वीडियो भाई मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपके जो एक्सपीरियंस है, या आप कोई मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहा हो, अगर मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ तो वो भी बता देना कि भाई मैं गलत बोले जा रहा हूँ। दूसरा, गाड़ी की दुकान पे पहुँच गए, मैकेनिक के पास में पहुँच गए, भाई साहब ये नट जो हैं ये नहीं लग रहे। अरे ये तो मैं ही मार दूँगा, ठाका भाई 2 नट लेकर आया और ये चिपका दिए, मार दिए इसमें। चल भाई मार दिए, कोई बात नहीं। तो कहने का इतना ही है भाई, एक जस्ट थोड़ा सा काम अगर ज़्यादा कर दो, या एक होता ना कि भाई कंप्लीट कर दो, आप उसके बाद 200 रुपये ज़्यादा मांग लो, भाई सब दे देंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि आदमी गरीब अमीर की बात नहीं होती, आदमी जब काम करवाने निकला तो वो 200 रुपये के चक्कर में कोई काम छोड़ेगा नहीं। दूसरा, गाड़ी के अंदर भाई साहब इतना धूल मिट्टी, इतना डस्ट पूछो मत। गाड़ी अंदर से बिल्कुल धूलम धूल, ये जितना एरिया दिख रहा है ना इस पर धूल रेत बिल्कुल भरा पड़ा है। बैक साइड से देखो, यहाँ भाई साहब रेत ही रेत। इसमें ऐसा कर रखा जैसे भाई साहब उसने सफ़ेदी के कट्टे इसमें सप्लाई कर दिए हो कहीं, बिल्कुल धूल ही धूल। मैं मतलब माथा ख़राब हो गया एकदम से। देखो अभी भी धूल है, ये देखो यहाँ पे, ये इस पर यहाँ कपड़ा मार लियो अभी, तो इस पर कपड़ा ले ले, पीछे होगा। दूसरा भाई ये जो मेरा ये है क्या बोलते हैं, जहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे अपना मोबाइल अटका के वीडियो बनाता हूँ कई बार, तो इसको ये टूटा पड़ा है, ये पीछे पड़ा बैक साइड में। तो मैंने उसको ये पूछा, मैं कहा भाई ये टूटा कैसे? बोले ये ब्रेकर पे निकल गया। मैं बोला यार तेरी दुकान के अंदर कौन से ब्रेकर आ गए? हमने दुकान पे गाड़ी खड़ी करी, दुकान के ऊपर ब्रेकर कौन से आ गए? तो भाई ये मैकेनिक इस तरह की गड़बड़ करते हैं जब माथा खराब हो जाता है। ठीक है भाई, तो आप, मैं कह रहा हूँ यार पैसों का कोई लॉस नहीं होता। आप 500 रुपये वहाँ से ज़्यादा ले लोगे, या हमने 2000 रुपये या 10,000 रुपये, मैं कहूँ ये गाड़ी हमने 50,000 रुपये महंगी ले ली भाई, मैं इसको 1% हमको कोई दुख परेशानी नहीं है। कोई हमको ये बोल देना कि ये गाड़ी 1 लाख रुपए की थी, हम तुमने 2 लाख की ले ली, गलत ले ली, महंगी ले ली। भाई मैं 1% ये नहीं मांगता कि हम लूट लिए या ठग लिए। भाई एक्सपीरियंस जो होता है ना वो महंगा ही होता है। 10 दिन हम लगातार भाई घूमे इधर अपना रोहिणी, विकासपुरी और इधर आपका पंजाबी बाग साइड में, भाई घूमते रहे, गाड़ियाँ नहीं मिल रही। 10 दिन लगातार घूमे, बाइक का पेट्रोल फूका 10 दिन लगातार, लेकिन जब गाड़ी नहीं मिल रही और आपको और भी काम करने हैं, और लाइफ में यही नहीं है कि आप साल भर या 5 साल 10 साल गाड़ी ढूंढते ही रहो, तो लेनी तो पड़ेगी। और जब आपको लेनी है, जब आपको शादी करनी है, जब आपको हलवाई महंगा मिलेगा, टेंट वाला महंगा मिलेगा, ऑफ सीजन में कर लो। तो भाई यही है, आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए, आपको तो आपको महंगा ही मिलेगा। हम यही सोच लेते हैं, और एक्सपीरियंस जो है उसकी वैल्यू होती है, उसकी कीमत होती है। तो हमारी एक्सपीरियंस है फर्स्ट पहली बार गाड़ी लेने का, तो मैं इसको ये बिल्कुल भी नहीं मानता। भाई हम 2 भाई, हमने कोई गाड़ी ले नहीं रखी, तो ना कोई मैं अलग से कोई नॉलेज ले बैठा, ना मेरा भाई कोई नॉलेज ले बैठा, और जैसा हमको मिल गया वो बढ़िया है। तो मैं, कोई भी मैकेनिक है, कभी भी चले जाओ किसी भी दुकान में, मैकेनिक देखते ही कितने की ली, अरे भाई कितने की ली, तू अपने 10 रुपये घटा नहीं रहा है। जिसने लाखों की बेची है, 2 लाख की बेची है, वो तो बेचेगा ही बेचेगा फिर है। बस सपोज दैट यार आप किसी दुकान पे काम कर रहे हो, 1500 रुपये हो गए, आप उसको 1400 रुपये दे के देखो, नहीं मानेगा वो बोलेगा भाई तेरी शर्म है, तेरा लिहाज है, मैंने तो पहले यारी दोस्ती में कम करके बताए हैं। तो भाई जब तू पहले ही कम करके बता रहा है, या फिर तू पहले ही तू शर्म कर ली, तो भाई जो हमें बिल्कुल भी नहीं जानता वो किस बात की शर्म करेगा, वो तो पूरे लेगा। तो ये है कि सामने वाले की चीज़ में कमी निकाल दो और बस ऐसा भाई लूट लिए, ठग लिए। मेरा बड़ा मतलब मन सा दुखी होता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बस यही है कि मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। कोई मैकेनिक भाई वीडियो देख रहा हो तो भाई इतना ही है कि भाई आप असल में तो वही है कि आपको खुद नहीं पता कि आपको ये दुकानदारी, ये काम धंधा जो है ये 2 साल करना है या 5 साल करना है।
आप बस ये सोच के चले हो कि आज का दिन निकल जाए। भाई मोस्टली जो मैकेनिक भाई हैं, जो दुकानें मैंने देखी है, उनके दिमाग में एक ही बीच चलेगा, बस आज का दिन निकल जाए, आज की दिहाड़ी बन जाए, बात ख़त्म, कल का दिन हमें कोई लेना देना नहीं। तो उस लिहाज से उनको काम करने का वो होता है तंग, मतलब जिनको ये रहता है हमें ये बिजनेस, हमें ये दुकानदारी, हमें ये स्टार्टअप बनाना है या बचाना है या बड़ा करना है, वो भाई तरीके से काम करेंगे। एक एक पैसा जो है कस्टमर का भी बचाने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छी नॉलेज, अच्छा जो है गाइड करेंगे, और उसके बाद में एक अच्छा रिजल्ट उसको निकाल के देंगे। और भाई गाड़ी की लाइफ चाहे 1 साल बची हो या 2 महीने बची हो, भाई आप जो एक होता ना कि भाई एक सूटेबल जो चीज़ होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उस समय पे उस चीज़ पे जो फिट बैठे। मैं इस गाड़ी पे अगर 5 लाख रुपए वो खर्च कर दूँ तो कोई उसका तुक नहीं बनता, क्योंकि इतनी सीख लाइफ नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं इसको भाई साहब लाइफ नहीं बची तो गड्ढों में कुदा दूँ या इसको बिल्कुल ही हवा में लटका दूँ और या किसी भी मैकेनिक को दिखाऊँ नहीं। तो ये है, हर चीज़ की हर समय पे हर उसकी वैल्यू होती है। आप बिल्कुल भी यार, मैकेनिक कई बार माथा ख़राब कर देते हैं। तो ये वीडियो भाई इसी लिहाज से थी। आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं या एनीथिंग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आप बता सकते हो आप क्या व्यू पॉइंट रहे हैं आपकी गाड़ी के, आपकी बाइक के, किस तरह का मामला आपका जमा है, नहीं जमा है। बाकी भाई वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।